हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मम्मा ब्लॉग्स पर। तो आज का वीडियो है बहुत दिन पहले का। तो ये वीडियो डालने का ना, मुझे सही में बताऊं, टाइम नहीं लगा था। और क्योंकि पहले फिर मैं दिवाली वगैरह के डालने लगी, त्योहारों के डालने लगी। अब बीच में मैं वैसे डालने लगी, बीच में थोड़ा सा गैप भी हो गया, तो इस वजह से ये वीडियो रह गया था। तो ये वीडियो जब मैंने अब अपना फ़ोन चेक किया ना, तो एक बार सोचा कि इस वीडियो को डिलीट कर दूं, ना डालूं। फिर सोचा यार वीडियो इतनी मेहनत से बनता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में, ऐसे ही नहीं कि हाँ चलो ऐसे ही वीडियो बना दो। फिर मैंने सोचा यार जब मैंने इतनी मेहनत कर रखी है तो मैं ये वीडियो डालूंगी ज़रूर। और मुझे उम्मीद है कि आप सब प्यार दोगे। तो थोड़ा सा पहले का है पर कोई बात नहीं, वीडियो तो वीडियो ही है और मेरी मेहनत भी है इस वीडियो में। तो इस वजह से मैंने ये डाल दिया एडिट करके। तो पता क्या, आज है 14। तो जब नवरात्रे थे ना, तो ये सही में बताऊँ तब का वीडियो है। और नवरात्रों के बाद जब 14 होती है ना, 14 पूजती है, देवी पूजती है, तो ये तब का है। तो उस दिन 14 है थी, तो तब मैं हलवा बना रही थी, पूरी मैंने बना दी थी। तो मैं मंदिर में जाऊंगी लेकर हलवा पूरी देवी पूजने के लिए। तो मैं वही बनाने लग रही थी हलवा। और मैंने साड़ी पहन रखी थी। तो देखिए ये वाली मैंने अपनी साड़ी पहन रखी थी। तो देखिए जी मैंने बना के तैयार कर दिया है। तो ये है हलवा पूरी, और ये मैंने दिया वगैरह सब कुछ रख दिया है जो भी मुझे लेके जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मंदिर में चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं मंदिर में। अरे ये मैंने मंदिर की भी वीडियो बना रखी थी, भगवान की, माता रानी की, उसमें वीडियो थी ये, तो इस वजह से मैंने डिलीट नहीं की। तो मैंने कहा चलो इसे एडिट करके डाल ही देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो मंदिर में मैं देखिए लग गई हूँ शिव जी के, भोलेनाथ के आगे दिया लगाने के लिए। तो बोलिए आप सब लोग हर हर महादेव। तो देखिए मैंने दिया लगा लिया है। अब मैं धूप बत्ती लगाऊंगी और भगवान जी को भोग लगाऊंगी। तो सबसे पहले जैसे आते हैं, तो पहले हम शिव जी की पूजा करते हैं, भोलेनाथ की, भोले बाबा की पूजा करते हैं। तो देखिए ये पूरी मतलब यहाँ भोग लगा दूंगी। और जब मैं मंदिर में आई थी ना, सही में बताऊँ, शिवलिंग यहाँ इतना गंदा कर रखा था सबने। जैसे सब आते हैं अब प्रसाद यहीं चढ़ाते हैं, और यहाँ इतना भर रखा था, इसे पूरी वगैरह सब गली हुई थी, मतलब इतना खराब हो रहा था। तो जब मैं आई, मैंने पहले यहाँ सही सबसे पहले ना साफ किया, सारा प्रसाद वगैरह उठाया, शिवलिंग अच्छे से धोई, फरस अच्छे से धोया, उसके बाद मैंने दिया लगाया। नहीं तो इतनी गंदा, मैंने कहा यार भगवान जियों को बिल्कुल वो कर रखा। तो देखिए इसके बाद अब मैं आ गई हूँ देवी मंदिर में। तो देवी ही पूजे गया। तो देखिए पहले शिव जी पे किया, उसके बाद देवी मंदिर में आई हूँ। तो देखिए अब देवी के आगे दिया लगा रही हूँ और यहाँ भोग लगा दूंगी। और पूरी देखिए यहाँ रखी जाती है, तो पूरी मैंने यहाँ भिगोना है एक, तो उसमें रख दिया है। तो देखिए जब कभी भी हम पूजा करने जाते हैं तो हमें प्रसाद भी ना थोड़ा तरीके से चढ़ाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रसाद को चढ़ाना चाहिए, ना कि मतलब वहाँ ऐसे ही फेंक वगैरह दो, ऐसे ही वो कर दो, तो प्रसाद ऐसे मतलब वेस्ट ही होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम सच में बहुत बुरा हाल कर रखा था। जब मैं गई मैंने कहा यार क्या हाल कर रखा, ये देख के सच में इतना बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा हद है यार, कम से कम पूजा करो तो थोड़ा अच्छे से करो, जो भगवान भी खुश हो जाए। तो देखिए देवी मंदिर में आके मैं हाथ जोड़ के अब आ गई हूँ मैं इधर। तो इधर मैं हाथ जोड़ रही हूँ। विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता है, राधे कृष्ण भगवान जी है, और राम सीता लक्ष्मण भगवान जी है, सब है, और महाराज जी उधर है। तो देखिए वहाँ पूजा करके, मैं मंदिर से पूजा करके अब आ गई हूँ मैं घर। तो अब लग गई हूँ मैं हलवा गरम करने के लिए। तो बच्चों को भी दे रही हूँ, माँ जी को भी दे रही हूँ। तो माँ जी मांग रहे थे कि हलवा दे दे। तो देखिए साथ ही मैं हलवा गरम कर रही थी और साथ ही मैं सब्जी भी छोंक रही थी। मैंने कहा साथ ही साथ सब्जी में भी तड़का लगा देती हूँ। और उस टाइम पे तो गर्मी थी, हालांकि जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ अब तो ठंड आ गई है काफ़ी। तो देखिए कर दिया मैंने हलवा गरम। तो अब माँ जी को दे दूँगी मैं हलवा। तो थोड़ी थोड़ी सी ठंड तो आ ही जाती है, ज़्यादा नहीं, पर गर्मी तो रहती है फिर भी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हलवा गरम करके माँ जी को हलवा दे देते हैं। और साथ में मैंने छौंक डाल रखा था, मेरा छौंक भी भुन जाएगा तो उसमें टमाटर वगैरह डाल दूँगी। और मैं क्या बना रही थी मुझे याद नहीं है, मैं क्या बना रही थी सच्ची में बताऊँ, याद नहीं। हाँ वो बना रही थी, याद आया, आलू टमाटर। और मैंने पूरी बनाई थी, शायद पूरी बनाई थी या रोटी बनाई थी, वो मुझे याद नहीं है। पर सब्जी तो याद आ गई कि आलू टमाटर थे।
तो चलिए सब्जी भी अब छौंक दूंगी और सब्जी बन जाएगी, साथ में हलवा भी गर्म हो गया है। तो माँ जी खड़े थे, फिर मैंने माँ जी को दे दिया था। तो देखिए साथ ही माँ जी ये नारियल छोड़ रहे थे। तो ये नारियल ना नवरात्रों का है, तो ये पता क्या जब रखा जाता है ना, तो ये माँ जी बोली कि मैं रख दूँ, और मैंने कहा रखोगे कैसे, आपने छोलक तो उतार दिया, और अगर इसे रख देते हैं ना और इसे मतलब रोज़ इसमें पानी देते रहो तो ये जम जाता है। और इसका देखिए थोड़ा सा ये जम भी गया था। माँ जी बोली कि रखो, मैंने कहा अब रख के कोई फ़ायदा नहीं है, अब इसका छोलक उतर गया। ये तब रखा जाता है जब इस पर छोलक हो और तभी ये जमता है। और अब इसका ये बाहर का छोलक उतर गया है ना, तो अब ये नहीं जमेगा। तो इस वजह से फिर वो फोड़ दिया था और फिर वो प्रसाद के रूप में खा लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ मैं रसोई में। हाँ, आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी और रोटी बनाई थी। पूरी नहीं बनाई थी, पूरी ना नुकसान देती है, इस वजह से ज़्यादा पूरी नहीं खानी चाहिए। शायद उस दिन खाई थी हमने जब नौमी पूजी थी, आज 14 पूज रही है तो नौमी पूजी थी तब पूरी खाई थी। मैंने कहा कितने दिन हो गए पूरी खाई थी, मतलब अभी 2-3 ही दिन हुए हैं, तो इस वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स, खाना बन गया है। तो आ गई हूँ मैं खाना लेके। अब मेरे बच्चे और मैं खा रही हूँ, तो बच्चों को भी बिठा लिया साथ में। और बच्चों को तो ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, डरा डरा के खिलाना पड़ता है। खाना खाने के नाम के बड़े वैसे हैं मेरे बच्चे, पता नहीं क्यों नहीं है इन्हें खाना खाने का। नहीं तो बच्चे अच्छा खासा खाना खा लेते हैं, पर मेरे बच्चे नहीं खाते, पता नहीं मेरे बच्चों में क्या हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ऐसे 10 शाम का टाइम और अब मैं बना रही हूँ शाम के टाइम का खाना। तो शाम के टाइम में बना रही हूँ आलू बैंगन। तो देखिए अब तो जैसे बैंगन है ना, तो अब ये थोड़ा वो हो गया, तो अब इनका छोलक थोड़ा वो हो गया है, तो इसलिए अब छोल के बनाते हैं। तो देखिए मैं लगी हूँ तड़का लगाने सब्जी में। तो छौंक बन के हो गया है तैयार। तो अब मैंने इसमें आलू बैंगन डाल दिया है, तो अब इसे घुमा के कुकर बंद करके और हमारा खाना बन जाएगा। फिर रोटी रह जाएगी बनानी। अब फिर फटाफट से रोटी बना के अपना आराम करेंगे। और अब मतलब सुबह से मैं साड़ी पहन रही थी, तो अब मैं साड़ी में परेशान हो गई थी। अब मैं सोच रही थी फटाफट से साड़ी बदलूँ। तो मैं सोच रही थी पहले पूरा काम ही कर लूँ, फिर बाद में एक ही बार कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने बच्चों को बिठा दिया था। मैंने कहा चलो तुम पढ़ो, अपना काम करो, इन्हें बहुत मुश्किल से काम करवाना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो यही था। और कमरे का हाल इन्होंने बहुत ख़राब करके रखते हैं ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, थैंक यू, बाय।